सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। तो कल हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं 3 प्रकार की होती है, वो हमने पढ़ ली थी। कौन कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपकी पहली त्रिकोणमितीय सर्वसमीका थी। और दूसरी क्या थी? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये दूसरी सर्वसमीका। और तीसरी सर्वसमीका थी आपकी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। आगे बात सुन। और इन्हीं तीनों से हम अलग अलग निकाल सकते। जैसे आपको साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो कोस को उधर भेज दीजिए, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा निकालना है तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए ये जो मैंने सारणी बनाई है, ये सारणी क्या है कि आपको जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा को आपको साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक के पदों में लिखना। आगे बात सुन। जैसे साइन थीटा को आपको कह दिया कि साइन थीटा को टेन के पदों में लिखो, यानी कि साइन थीटा टेन के पदों में, तो यहाँ से साइन थीटा टेन के पदों में, तो ये आपका टेन है, तो टेन के पद में कैसे लिख सकते हो? साइन थीटा को आप टेन थीटा बट्टा रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आ रही बात सुन। तो देखिए क्या होता है, देखिए टेन थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा होता है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा बट्टा रूट के अंदर क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये रहा सर्वसमीका। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा बट्टा कोस थीटा बट्टा में रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा? ये सेक थीटा। आ रही बात समझ। तो यहाँ से देखिए सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपन कोस, तो कोस ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा बट्टा कोस थीटा इंटू कोस ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, तो क्या आया? साइन थीटा। यानी साइन थीटा को आप टेन के पदों में कैसे लिख सकते हो? इस प्रकार टेन थीटा बटा रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा थी। ये सारणी है आपकी कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में लिखना, यानी कि साइन को टेन के पदों में लिखना, साइन को कोट के पदों में, तो 1 अपॉन रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा, यानी 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो 1 अपॉन कोसेक थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा के बराबर। तो साइन को कोट के पदों में इस प्रकार लिख दिया, इसी प्रकार साइन को सेक के पदों में ये लिख दिया, और साइन को कोसेक के पदों में ये लिख दिया। तो साइन को साइन के पद में साइन थीटा ही होता है। कोस के पद में लिखना है तो रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, पहली सर्वसमीका से 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो रूट साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा? साइन थीटा। तो साइन को कोस के पदों में, इसी प्रकार साइन को टेन के पदों में, साइन को कोट के पदों में, इसी प्रकार अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कोस टेन कोट सेक कोसेक, इन सबको इनके त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में लिखना है। यानी कि जैसे आपको कह दिया सेक को आपको साइन के पदों में लिखना है, तो ये रहा सेक थीटा को साइन के पदों में ये रहा, तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा। तो रूट हटेगा तो क्या बचेगा? कोस थीटा, यानी 1 अपॉन कोस थीटा। 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। आ रही बात समझ। तो सेक को साइन के पदों में लिखना, तो आप इस प्रकार लिख सकते हो 1 अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेक को कोस के पदों में, तो आपको पता है 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। तो सेक को कोस के पदों में कैसे लिखोगे? 1 अपॉन कोस थीटा। सेक को टेन के पदों में रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी सर्वसमीका है। तो सेक स्क्वायर थीटा, रूट हटेगा क्या बचेगा? सेक थीटा। सेक को कोट के पदों में, सेक के पदों में वापस क्या आएगा? सेक ही आएगा। सेक को कोस के पद में, ये लिख दिया कोस के पद में। तो इस प्रकार ये सारणी आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। आगे बात सुनिए कि आपसे किसी भी प्रकार पूछ लिया जाए प्रश्न कि कोट को अन्य त्रिकोणमितीय पदों के रूप में लिखिए, यानी कोट को आप साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक के पदों में लिखिए। आगे बात सुनिए। तो इसके ऊपर देखिए क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। देखिए पहला ही क्वेश्चन देखिए आपका 7.1 का पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किस में व्यक्त करना है? सेक के रूप में व्यक्त करना है। यानी साइन को भी किस में? सेक में व्यक्त करना है। कोस को भी किस में? सेक में व्यक्त करना है। और टेन को भी सेक में, कोट को भी सेक में, और सेक को सेक में, और कोसेक को सेक में व्यक्त करना है। तो देखिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, ये कोण थीटा है, कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किस में? सेक थीटा के पदों में। तो साइन थीटा को सेक थीटा के पदों में, तो यहाँ से आप देख सकते हैं साइन थीटा को सेक थीटा के पदों में ये रहा,
रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बट्टा सेक थीटा। आगे बात समझ में, ये क्या आ गया, साइन आ गया किसके रूप में, सेक के रूप में आ गया। आगे बात में ये कह रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इन सबको किस में लिखना है आपको, सेक थीटा के पदों में लिखना है। किस में लिखना है, सेक थीटा के पदों में लिखना है। कोस थीटा को सेक थीटा के पदों में कैसे लिखोगे, आपको बताया 1 सेक थीटा क्या होता है, कोस थीटा। ये वाला पार्ट देखिए, कोस थीटा को सेक के पदों में, तो ये साइन के पद में, ये कोस के पद में, ये टेन के पद में, ये कोट के पद में, ये रहा सेक के पद में। आगे बात समझ में, तो इस प्रकार आपने लिख दिया। अब टेन थीटा को सेक के पदों में, तो आप देखिए यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देख लीजिए यहाँ से ये रहा टेन सेक के पद में, ये रहा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे बात में, अब कोट क्या होता है, टेन का जस्ट उल्टा, तो ये टेन है सेक के पद में, तो इसका जस्ट उल्टा यानी 1/रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे बात समझ, अब सेक को सेक के पदों में किस प्रकार लिखोगे, सेक थीटा ही होता है, यानी सेक थीटा को सेक के पद में कैसे लिखोगे आप, सेक थीटा यानी कि सेक थीटा। कोसेक, अब कोसेक थीटा है, इसको सेक थीटा के पद में लिखना है, तो किस प्रकार लिखोगे, सेक थीटा बट्टा रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कौन सा पद, ये रहा देखिए, कोसेक थीटा को सेक थीटा के पद में, ये रहा सेक थीटा बटा रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ से देख सकते हैं ये कोसेक थीटा होगा कि नहीं होगा, देखिए सेक थीटा बटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये रहा। यहाँ से दूसरी सरल समीकरण 1 को उधर ले जाइए, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, और टेन के ऊपर से ये रूट हटेगा तो क्या बचेगा, टेन थीटा, तो क्या बचा नीचे, टेन थीटा। अब सेक को आप क्या लिख सकते हो, 1 कॉस थीटा बटा टेन को आप क्या लिख सकते हो, साइन बटा कॉस, तो नीचे वाले कॉस से नीचे वाला कॉस कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 1 साइन क्या होता है, कोसेक थीटा। आगे बात सुन, तो कोसेक थीटा को हमने सेक थीटा के पदों में लिख दिया। आगे बात, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। कोई भी पूछ ले आपको कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को आपको किस में लिखना है, टेन के पदों में लिखना है, तो ये रहा साइन टेन के पद में, ये रहा कॉस टेन के पद में, ये रहा टेन के पद में टेन थीटा, कोट टेन के पद में 1/10 थीटा, सेक टेन के पद में, ये रहा, और कोसेक टेन के पद में, ये रहा। तो इस प्रकार आपको किसी का भी पूछ ले, आप इस सारणी की सहायता से निकाल सकते हो। आगे बात समझ, आपको पूछ लिया कि कोस थीटा, आगे बात समझ में, कि कोस थीटा को अन्य त्रिकोणमितीय पदों के रूप में लिखिए, यानी कोस थीटा को साइन के रूप में लिखिए, तो ये रहा कोस थीटा को कोस के रूप में, ये रहा कोस थीटा को टेन के रूप में, ये रहा कोस थीटा को कोट के रूप में, सेक के रूप में, कोसेक के रूप में। आगे बात समझ, आपसे ये भी पूछ ले कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोस के रूप में लिखिए, यानी कि साइन को भी कोस के रूप में लिखिए, ये रहा कोस को भी कोस के रूप में, ये रहा टेन को कोस के रूप में, ये रहा कोट को कोस के रूप में, ये रहा सेक को कोस के रूप में, ये रहा, और कोसेक को कोस के रूप में, ये रहा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। क्लियर है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा को कोट थीटा के पदों में लिखिए। साइन थीटा को, सेक थीटा को और टेन थीटा को किस में लिखना है, कोट के पदों में। तो साइन थीटा को कोट के पदों में, ये रहा आपका साइन थीटा को कोट के पदों में, ये रहा 1/√1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आगे बात में इसी प्रकार सेक को कोट के पदों में, ये रहा सेक कोट के पद में, सेक थीटा क्या हो जाएगा आपका, √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बट्टा कोट थीटा। और इसी प्रकार टेन को कोट के पदों में, तो टेन कोट के पदों में क्या हो जाएगा, टेन कोट के पदों में 1/कोट थीटा, तो 1/कोट थीटा। ये क्या है, ये पूछ लिया कि साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा, इनको कोट थीटा के पदों में लिखना है। तो साइन को कोट के पदों में, ये रहा 1/√1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, टेन को कोट के पद में 1/कोट थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और सेक को कोट के पदों में √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बटा कोट थीटा। आगे बात में, तो ये सारणी है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में लिखना है, यानी कि किसी भी साइन थीटा को आप साइन के रूप में भी लिख सकते हो, कोस के रूप में, टेन के रूप में, कोट के रूप में, सेक, कोसेक, इसी प्रकार इन सबको। तो ये सारणी आपको याद रखनी है। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए
निम्नलिखित को सर्व समीकरणों की सहायता से सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। आपको सिद्ध क्या करना है, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोट स्क्वायर थीटा। ये आपको सिद्ध करना है। आगे बात समझ, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा। यहां से देखिए cos स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अंदर क्या बचेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देना cos स्क्वायर थीटा, अब देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। कौन सा, सर्वसमीका, सर्वसमीका 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा से। ये वाली सर्वसमीका 3 लिखी थी हमने। पहली सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी सर्वसमीका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी सर्वसमीका 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही हमने कोस स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कौन सी सर्वसमीका है, तीसरी सर्वसमीका। तो सर्वसमीका 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा से। तो यहाँ पे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिख दिया, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देना कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, बट्टा साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कोसेक और जो साइन होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती, यानी 1 साइन थीटा। कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 साइन थीटा। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिख दिया, 1 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा क्या आ गया, बट्टा में आ गया। अब आपको पता है कोस बटा साइन क्या होता है, कोट। तो कोस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। ये बराबर आपकी क्या आ गई, राइट हैंड साइड। क्लियर है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। आ गई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देख लीजिए। सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और गुणा में क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या सिद्ध करना है, 1। आगे बात समझ। अब देखिए कैसे सिद्ध करेंगे वो देख लीजिए। तो आंसर, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा और गुणा में क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखिए आपको कोई ना कोई सर्वसमीका बनानी है। यहाँ पे आपको कोई ना कोई सर्वसमीका बनानी है और वो सर्वसमीका हम काम में लेके इसका हल निकालेंगे। अब देखिए करना क्या है, इस सेक थीटा को अंदर गुणा करवाएंगे यहाँ पर। आ रही बात समझ। देखिए सेक थीटा को 1 से गुणा करवाऊंगा तो क्या आएगा, सेक थीटा। और साइन थीटा से गुणा करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा इंटू साइन थीटा। अंदर गुणा करवा दिया और ये चीज़ यहाँ पे है ही है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब ध्यान देना ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा। सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos। 1/cos क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा को मैंने लिख दिया 1/cos और गुणा में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखिए ये क्या बन गया, सेक थीटा माइनस साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन थीटा। अब देखिए यहाँ से एक सर्वसमीका निकल के बन रही है, देख लीजिए। अब देखिए क्या बन जाएगा, सेक माइनस टेन सेक प्लस टेन, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देख लीजिए ये आपकी सर्वसमीका रही। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1। आगे बात समझ में। तो ये बराबर आ जाएगा 1। यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दीजिए सर्वसमीका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, अतः सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा,
1। ये बराबर आपकी क्या आ गई, राइट हैंड साइड। आ रही बात समझ। आपको ये 3 सर्व समीकरणें आनी चाहिए और इन तीनों से आप क्या क्या बना सकते हो वो भी चीज़ देखिए। यहाँ से साइन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कई जगह टेन स्क्वायर थीटा से काम नहीं चलेगा तो आप टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आ रही ना बात समझ। तो ये रख के इनको क्या करना है, हल करना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए क्या है। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा सिद्ध क्या करना है, बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। आ रही बात समझ। यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर सिद्ध करना है कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोसेक और सेक को किसमें, साइन और कोस के पदों में लिखेंगे। तो कोसेक को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, आपको पता है। और प्लस सेक को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, कोष्टक में लिख दिए। चूंकि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा, और कॉस थीटा क्या होता है, सेक का उल्टा। आगे बात समझें। तो कोस को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन। तो कोस स्क्वायर को क्या लिखोगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। सेक को लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे लेसर पे लीजिए, तो लेसर पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आ रही बात समझ। अब देखिए यहाँ पे सर्व समीकरण काम आ रही है, कौन सी, पहली सर्व समीकरण। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इसको आपने लिख दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। सर्व समीकरण कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से। आ रही बात समझ। अब देखिए इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। एक ही तो बात है भाई। कोई भी संख्या जैसे 1 अपॉन ए इंटू बी, आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन ए इंटू 1 अपॉन बी। ये चीज़ ऐसे भी तो लिख सकते हो ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे हमने इसको लिख दिया, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए इंटू। आ रही बात में। अब देखिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, अब आपको पता है 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा वापस क्या लिख दीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा को लिख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा। तो बराबर आ गई आपकी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। सिद्ध क्या करना है आपको, रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस साइन थीटा बराबर होता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आगे बात समझ। अब देखिए तो आंसर, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ से सीधी अभी कोई सर्व समीकरण नहीं बन रही है, कोई भी सर्व समीकरण नहीं बन रही है। तो हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर, क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हाँ किससे, 1 प्लस साइन थीटा, किसे, सॉरी 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे क्या करवा देंगे, गुणा करवा देंगे। 1 माइनस साइन थीटा से क्या करवा देंगे, गुणा करवा देंगे। तो 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर नीचे किससे गुणा करवा दें, 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 माइनस साइन थीटा। रूट के अंदर ही करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, रूट के अंदर ही।
ये सारी चीज़ें किस में हो रही है, रूट के अंदर ही हो रही है। हर का परिमेयकरण कर दिया। हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, इसके जो नीचे हर है उसके चिन्ह क्या है, प्लस है, तो इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे क्या करवा दो, गुणा कर दो। 1 प्लस साइन थीटा है तो ऊपर नीचे किससे गुणा करवा दो, 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे क्या करवा दो, गुणा करवा दो। अब ध्यान देना, तो रूट के अंदर ये 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बट्टा नीचे ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, क्या है नीचे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। कौन सा सूत्र बन रहा है यहाँ पे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला बन रहा है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। आ रही बात समझ, तो नीचे ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आ रही बात समझ में। अब देखिए तो बराबर, अब देखिए रूट है और स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा बट्टा नीचे रूट में क्या 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे कौन सी सर्वसमीका काम में लेंगे नीचे। अब देखिए यहाँ से सीधा तो सोल्व हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे देखिए कौन सी सर्वसमीका काम आ जाएगी, पहली सर्वसमीका। अब साइन को आप उधर भेजिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। आ रही है बात समझ, तो इसको क्या लिख दिया 1 माइनस साइन थीटा बट्टा रूट ऑफ, इसको क्या लिख दूँ मैं, कोस स्क्वायर थीटा। सर्वसमीका कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अतः यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये क्या बन रहा है 1 माइनस साइन थीटा बट्टा स्क्वायर है रूट है, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा कॉस थीटा। अब इनको अलग अलग लिख दीजिए, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा माइनस साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन थीटा। ये बराबर आपकी क्या आ गई, राइट हैंड साइड। आ रही है बात समझ में, क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को हल करना है। सर्वसमीकाएं कहाँ पे काम में लेनी है, कैसे काम में लेनी है, आ रही है बात समझ में। हमने कहा था ना, देखिए ये सर्वसमीका कैसे काम आई, यहाँ पे हमारे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा काम नहीं आ रहा है, इससे अपना काम नहीं हो रहा है, आगे कुछ भी सोल्व नहीं हो रहा है, तो हमने यहाँ पे सर्वसमीका काम में ले ली और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो गया, यहाँ से अपना जो आंसर आ गया, क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये बराबर सिद्ध करना है टेन थीटा प्लस कोट थीटा। आगे बात समझ में। अब देखिए आंसर इसका, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर रूट के अंदर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। आ रही बात समझ। अब देखिए यहाँ पे सर्वसमीकाएं कौन सी, दूसरी और तीसरी काम में लेंगे। सेक स्क्वायर हमें देख के टेन थीटा प्लस कोट थीटा, टेन और कोट लेके आना, क्या लेके आना, टेन और कोट। तो सेक और कोसेक को किस में, टेन और कोट में चेंज करना है। तो सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख दूं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। सर्वसमीका कौन सी, सर्वसमीका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा तथा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा से। तो ये सर्वसमीका हमने काम में ले ली। सेक स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिख दिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिख दिया, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देना यहाँ पे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देना यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात क्या है वो चीज़ देख लीजिए। अब आपको पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कोट थीटा। टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं उल्टे। तो यहाँ से टेन थीटा इंटू कोट थीटा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। टेन थीटा इंटू कोट थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे काम में लेंगे, कैसे देखिए,
तो रूट के अंदर यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टेन थीटा इंटू कोट थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। देखिए 2 के गुणा में 1 तो हमेशा रहता ही रहता है, किसी के भी गुणा में, जैसे a है तो a के गुणा में 1 तो हमेशा गुणा में रहता ही है, आ रही बात में। तो 2 है, 2 के गुणा में भी 1 रहेगा ही रहेगा, तो उस 1 को मैंने क्या लिख दिया, टेन थीटा इंटू कोट थीटा। अब देखिए ये चीज़ सेम क्या आ रही है, 2 ही तो आ रहा है। देखिए 2 इंटू टेन थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है, 1 होता है। टेन थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो वापस क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो यही चीज़ आ रही है, सेम आ रही है बात समझ। तो यहाँ पर आप कोष्टक में क्या लिख दीजिए, चूंकि टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर होता है 1, आ रही है बात समझ। अब देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू कोट थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये किसका सूत्र बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ये बनता कि नहीं बनता है, आ रही बात समझ। तो ये मान लीजिए a है, ये मान लीजिए b है, तो क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आ रही बात समझ। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं अब बराबर, तो रूट ऑफ, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर, टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर। वापस खोल के देखिए उसको, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 टेन थीटा इंटू कोट थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्क्वायर है, रूट है, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा लास्ट में, टेन थीटा प्लस कोट थीटा, जो कि आपकी क्या आ गई, राइट हैंड साइड। आएगी बात समझ। तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आपको कि यहाँ पे क्या करना है, टेन थीटा प्लस कोट थीटा का आपको होल स्क्वायर बनाना है। उसके लिए क्या यहाँ पे चाहिए, टेन थीटा इंटू कोट थीटा। अब आपको पता है टेन थीटा इंटू कोट थीटा तो क्या होता है, 1 होता है। तो 2 को मैं 2 इंटू ये चीज़ लिख दी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस क्या आएगा, 2 ही तो आना है। देखिए 2 इंटू टेन थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है, 1, तो 2 इंटू 1 क्या आएगा, वापस 2 ही तो आएगा। तो सेम ही चीज़ है, लेकिन अपने पास में क्या बन गया, इसका होल स्क्वायर बन गया, जिससे अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। आगे बात समझ। तो ये हो गई आपकी राइट हैंड साइड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।